हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। क्या है, कितना भी टीवी और मोबाइल में ऐड देख लें कि म्यूचुअल फंड सही है, तब भी मन में डर लगा रहता है। क्या पता लॉस हो गया तो क्या क्या पता यार ये सही बोल रहा होगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट मन में रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं है म्यूचुअल फंड है क्या और वो कैसे काम करता है। तो आज हम उस पर ही बात करेंगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में 500, 600 या इससे ज़्यादा स्कीम होगी म्यूचुअल फंड की। उसमें से सबसे ख़राब आप स्कीम चूज कर लेते हैं गलती से, तब भी 99% चांसेस ये है कि अगर आप 5 साल या 7 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं उस स्कीम में, तो बैंक का एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। कम से कम 9 या 10% का रिटर्न आपको मिलेगा ही। तो डरने का कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा ऐसा लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर आप अच्छे स्कीम सिलेक्ट करते हैं तो आपका रिटर्न 20 या 22% तक का भी हो सकता है। मतलब कि आप एवरेज ये 15% आराम से मिलेगा। इसलिए इस रिटर्न का पोटेंशियल को देखते हुए आप म्यूचुअल फंड को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पर डर होगा वो दूर हो गया होगा थोड़ा सा ये सब समझ के। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। बहुत लोग को लगता है म्यूचुअल फंड से बस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप गोल्ड में, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब रिटर्न की बात होती है तब स्टॉक की रिटर्न अच्छी आती है, बिकॉज इसमें रिटर्न अच्छे मिलते हैं। म्यूचुअल फंड के पास फंड मैनेजर होते हैं जिसको एएमसी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड के पास फंड मैनेजर होते हैं जिसको एमसी बोलते हैं, जो हमारे फंड को मैनेज करते हैं अलग अलग स्टॉक में लगाने के लिए, और वो हर एक पर्सन उनके पास एक्सपर्ट होता है। थोड़ा और जानते हैं म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। अगर उस आपको 10,000 लगाना है और आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी एडवाइज़र द्वारा जाना चाहते हैं, और वो एडवाइज़र ने आपको बोल दिया कि आप एमआरएफ का शेयर लीजिए, और वो एक शेयर ही 10,000 के ऊपर है, तो आप कैसे लगाएंगे? लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे 10,000 लेगा, किसी और से 10,000 लेगा, ऐसे बहुत सारे लोगों से लेगा, फिर वो एमआरएफ का शेयर खरीद लेगा। अगर आप अकेले होते तो खरीद नहीं पाते, लेकिन म्यूचुअल फंड ने ईजी कर दिया। म्यूचुअल फंड आपको हेल्प करता है कि आप थोड़ा सा मनी से आप ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी, मतलब म्यूचुअल फंड से आप कम पैसे से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। सेकंड है एक्सपर्ट टीम मैनेज योर मनी, मतलब अगर आप किसी एक्सपर्ट को खुद बोलेंगे कि मेरे 10,000 लगा दो, तो वो आपको बोलेगा मेरा तो 10,000 फीस ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड आपको फ्री में एक्सपर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड, एक बार आपने पैसा लगा दिया, फिर म्यूचुअल फंड उस पैसे से खरीदता बेचता रहेगा। आपको बार बार ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है, कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है, बिकॉज आपका पैसा एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है, तो वो सोचेंगे, आपको नहीं सोचना है। फोर्थ, एसआईपी एक बार सेट कर देंगे तो आपके अकाउंट से हर महीने जितना आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली कटता रहेगा और म्यूचुअल फंड के स्कीम में लगते रहेंगे। ओके। अभी तक मैंने तो सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी। अब है डिसएडवांटेजेस बातें, कि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ अच्छी ही हो, तो इसकी डिसएडवांटेजेस जानते हैं। फर्स्ट, ग्रीड, मतलब लालच। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं कि उनको बस मतलब है कि मेरे स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, एजेंट बैठाएंगे, उनको लोगों से बस ज़्यादा पैसा चाहिए। सेकंड, फंड का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फंड मैनेजर और रिसर्च टीम पे। तो कभी कभी रिसर्च टीम अपना जॉब भी बचाना चाहती है, इसलिए वो ऐसे स्टॉक्स नहीं खरीदती है जो ज़्यादा रिटर्न देगी लेकिन रिस्की बहुत होती है। इसलिए वो वैसे स्टॉक में लगा देते हैं जिसमें रिटर्न तो कम मिलते हैं लेकिन रिस्क नहीं रहते हैं।
म्यूचुअल फंड का यूज की बात करते हैं, मतलब गोल प्लानिंग। मतलब म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हैं तो कोई एक गोल रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको 20 साल बाद बच्चों की शादी करनी है, या फिर 10 साल बाद उनके एडुकेशन के फंड चाहिए, या फिर 25 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, तो ये सब के हिसाब से उस अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए और आप इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड के 4 टाइप्स को समझते हैं। पहला है इक्विटी फंड, सेकंड है डेब्ट फंड, थर्ड है हाइब्रिड फंड, फोर्थ है कमोडिटीज़ फंड। इक्विटी फंड मतलब आप बहुत सारे स्टॉक्स में एक बार लगा सकते हैं। इक्विटी फंड के भी 5 टाइप्स होते हैं, इसको समझते हैं। फर्स्ट लार्ज कैप फंड, मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनी। सेकंड मिड कैप फंड, मतलब इंडिया की 100 से ऊपर लेकिन 250 कंपनी के जो अंदर आती है वो कंपनी। थर्ड है स्मॉल कैप फंड, मतलब इंडिया की 250 कंपनी के ऊपर जो कंपनी आती है। फोर्थ है मल्टी कैप कंपनी, मतलब मल्टी कैप फंड मतलब मल्टी कैप ऐसे काम करती है, अगर उसको दिखा कि कोई लार्ज कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देगी। कोई स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देगी, या फिर कोई मिड कैप फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कर देगी। इसी तरह लास्ट वाला भी है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड भी एकदम मल्टी कैप फंड की तरह है, जो देखेगी कौन से कैप फंड में कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें वो इन्वेस्ट कर देती है। अब बात करते हैं डेब्ट फंड के बारे में। डेब्ट फंड थोड़ा सेफ होते हैं इन कंपेरिजन इक्विटी फंड से। एंड थर्ड है हाइब्रिड फंड, मतलब आप नॉर्मली ये समझिए इक्विटी और डेब्ट को मिला के हाइब्रिड फंड होता है। एंड लास्ट है कोमोडिटीज़, मतलब म्यूचुअल फंड के द्वारा गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और है इंडेक्स फंड, आप इससे डायरेक्ट इंडेक्स में पैसा लगा सकते हो, जैसे आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा सकते हो, या और भी बहुत सारे इंडेक्स फंड है। अब बात करते हैं रिस्क और रिटर्न की। जितना बड़ा फंड उतना कम रिस्क है, लेकिन उसके साथ रिटर्न भी कम है। मतलब जैसे लार्ज कैप फंड है, इनमें जो कंपनी है वो पहले से बड़ी कंपनी है, तो रिटर्न को एक लिमिट है, रिटर्न मिलने की एक लिमिट है, क्योंकि ये पहले से इतनी बड़ी कंपनी है। बट मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर छोटी छोटी कंपनी आती है, तो इन कंपनी में पोटेंशियल है कि बड़ा कंपनी बनने की। छोटी ही कंपनी बड़ा कंपनी बनती है, तो इन कंपनी में पोटेंशियल है कि बड़ा कंपनी बनेगी, तो इनमें ज़्यादा रिटर्न आएगी ना। जब ये छोटी कंपनी से बड़ा कंपनी बनेगी तो इनमें ज़्यादा रिटर्न आएगी, इसलिए लार्ज कैप फंड में रिटर्न कम आएगी। फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न ज़्यादा आएगी लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें, नहीं तो 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, तब रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। अब मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले जा और मेरे कुछ वॉच लिस्ट में ऐड है स्कीम्स म्यूचुअल फंड के, तो उनको थोड़ा देखते हैं। जैसे उनका रिटर्न आप देख सकते होंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ फ़ंड है, जैसे मिड कैप फंड 23% का रिटर्न पिछले 5 साल में। स्मॉल कैप फंड है 27% का रिटर्न 5 साल में। और इंडेक्स फंड भी है जिसमें डिसेंट सा रिटर्न है 14 या 15% का। ओवरऑल आप लोग स्टार्टिंग से ये समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं है, म्यूचुअल फंड बहुत सेफ़ है। तो मैं पर्सनली आपको बोलूँगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और सही म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनिए। ओके, बाय बाय।